डॉक्टर एमरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन हमें दिखाती है कि हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स सिर्फ खाना पचाने तक सीमित नहीं हैं। वे हमारे मस्तिष्क से लगातार बातचीत करते हैं। हमारे पेट की हालत हमारे मूड, हमारी याददाश्त, हमारी रोजमर्रा की पसंद तक तय कर सकती है। इस किताब में उन्होंने बताया कि पेट और दिमाग के बीच एक हिडन वायरलेस कॉन्वर्सेशन चलता रहता है जो हमारी खुशियों और दुखों तक को संचालित करता है। अगर पेट बिगड़ जाए तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मोटापा, यहाँ तक कि ऑटो इम्यून डिजीज भी चुपचाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इस किताब में कई साइंटिफिक रिसर्च और रियल केस स्टडीज हैं जो इस बात को साबित करती हैं कि गट इज इंडीड आवर सेकंड ब्रेन। क्वोट 1। आपके पेट में रहने वाले सूक्ष्मजीव आपकी सोच, आपके एहसास और यहाँ तक कि आपके फैसलों को भी प्रभावित कर सकते हैं और अक्सर आपको इसका पता भी नहीं चलता। क्वोट 2। पेट और दिमाग लगातार एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और यही बातचीत तय करती है कि आप वास्तव में कौन हैं। क्वोट 3। अगर आप अपने पेट को ठीक कर लें तो दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा, और जब पेट और दिमाग दोनों स्वस्थ हो जाएं तब पूरा इंसान ही स्वस्थ हो जाता है। आपका माइक्रोबायोम आपके अंदर बसी एक विशाल जीवंत नगरी की तरह है। वहाँ करोड़ों नन्हे नागरिक रहते हैं जो आपको जिंदा और स्वस्थ रखने के लिए दिन रात अपना काम करते रहते हैं। पेट खुश तो सब खुश। पेट की अद्भुत दुनिया, अधिक गट ब्रेन एक्सेस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक इनसाइट हिंदी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं किताबों की गहराई में छिपे वो रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे शरीर के एक ऐसे अंग की जो हर रोज आपके लिए काम करता है तभी है, लेकिन आप शायद उसे भूल जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके पेट की, यानी गट की। जी हाँ, यही वो पेट है जिसमें आपको भूख शायद भी देता है। लेकिन इस पेट में ऐसी भी कई बातें हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जूलिया एंडर्स की किताब गट द इनसाइड स्टोरी ऑफ आवर बॉडीज मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन ने दुनिया को दिखाया कि पेट सिर्फ एक खाना पचाने वाली थैली नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का दूसरा दिमाग है, और यहाँ बसी है खरबों की तादाद में वो सूक्ष्म दुनिया सकता है बिना आपके दिमाग से पूछे। इसीलिए तो जब हम किसी एग्जाम या इंटरव्यू के लिए नर्वस होते हैं तो पेट में गुदगुदी सी होती है, या फिर कोई डरावनी खबर सुनकर पेट में मरोड़ सी उठती है। गट ब्रेन एक्सिस। आपका पेट और आपका दिमाग आपस में सीधे जुड़े हुए हैं। इस लिंक को कहा जाता है गट ब्रेन एक्सिस। इस एक्सिस के जरिए पेट आपके मूड पर असर डालता है, आपकी चिंता और अवसाद, एंग्जाइटी और डिप्रेशन पर भी। आपने नोटिस किया होगा, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो पेट की समस्या जैसे गैस, एसिडिटी, उल्टी, दस्त भी हो जाते हैं। इसी तरह जब पेट की हालत ठीक नहीं रहती तब हमारा मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगली बार जब आप उदास हों तो एक बार सोचिए, क्या आपका पेट ठीक है? पेट के अंदर की दूसरी दुनिया, माइक्रोबायोम। अब चलिए पेट की सबसे अद्भुत बात की ओर बढ़ते हैं, वो है माइक्रोबायोम। हमारे पेट में अरबों खरबों बैक्टीरिया, वायरस, फंगी रहते हैं। इन्हें कहा जाता है गट माइक्रोब्स या गट फ्लोरा। ये सिर्फ वहाँ रह नहीं रहे, बल्कि आपके लिए काम कर रहे हैं। वो आपके खाने को तोड़ते हैं, आपके लिए विटामिन बनाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, यहाँ तक कि आपके मूड और सोच को भी प्रभावित करते हैं। ये पेट के दोस्त क्या खाते हैं? ये माइक्रोब्स भी आपके पेट में भूखे रहते हैं, लेकिन वो आपका खाना नहीं खाते, बल्कि वो खाना खाते हैं जो आपके पेट तक पहुंचकर नहीं पच पाता। उदाहरण के लिए फाइबर, फल, सब्जियां, दालें, इन सब का फाइबर सीधा पहुंचता है आपकी बड़ी आंत में, जहां ये माइक्रोब्स इसे खाकर शॉर्ट चेन फैटी एसिड SCFAS बनाते हैं, जो आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हैं। पेट में भी युद्ध चलता है, लेकिन सिर्फ अच्छे बैक्टीरिया ही नहीं रहते, वहाँ बुरे बैक्टीरिया भी रहते हैं, और आपके पेट में हर दिन युद्ध होता है अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच। अगर आपका खाना खराब है, ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड, शराब, तो बुरे बैक्टीरिया की फौज बढ़ने लगती है, और फिर शुरू होती है परेशानी, गैस, ब्लोटिंग, मोटापा, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी। आगे क्या? तो दोस्तों, अभी हमने जाना पेट कोई मामूली अंग नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, और हमारा मूड, इम्यूनिटी, हेल्थ सब इसी से शुरू होता है। पेट, खाना और माइक्रोबायोम की कहानी। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे पेट केवल भोजन को पचाने वाला अंग नहीं, बल्कि अपने आप में एक जटिल ब्रह्मांड है। हमारे पेट में रहते हैं खरबों बैक्टीरिया, जिन्हें हम मिलकर कहते हैं माइक्रोबायोम। अब बात करते हैं खाने का पेट से रिश्ता। पेट क्या चाहता है? सोचिए, आपके पेट के अंदर खरबों जीवित सूक्ष्मजीव बैठे हैं। वे भी भूखे रहते हैं, लेकिन वो खाना वही खा सकते हैं जो आप मुंह से खाते हैं। अगर आप रोज पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, रिफाइंड शक्कर, अल्कोहल खाएंगे तो आपके पेट में रहने वाले खराब बैक्टीरिया मस्त हो जाएंगे, क्योंकि यही खाना उनका फेवरेट है। वो तेजी से बढ़ेंगे और आपके पेट का पूरा संतुलन बिगाड़ देंगे।
और जब पेट में गड़बड़ होगी तो उसके लक्षण आपको गैस, भारीपन, स्किन प्रॉब्लम, मोटापा, यहाँ तक कि आपके दिमाग में डिप्रेशन तक के रूप में दिखेंगे। अच्छे बैक्टीरिया क्या खाते हैं? अब सवाल है, अच्छे बैक्टीरिया क्या चाहते हैं? 2 सेकंड पॉज। उनकी पसंद है फाइबर, प्रीबायोटिक फूड, फर्मेंटेड फूड। फाइबर यानी फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें। जब आप इन्हें खाते हैं तो ये आपके पेट के अंदर जाकर टूटते नहीं, बल्कि पहुंच जाते हैं आपकी बड़ी आंत तक, जहां बैठकर आपके अच्छे बैक्टीरिया उन्हें खाते हैं और फिर वो आपके लिए बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAS, जो आपके पेट की दीवारों को मजबूत रखते हैं, आपके खून में सूजन कम करते हैं और यहाँ तक कि आपके मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखते हैं। फर्मेंटेड फूड का जादू। भारत में सदियों से लोग फर्मेंटेड फूड खाते आए हैं, जैसे दही, छाछ, कांजी, अचार, भट्ट की चुरकानी, हिमालयी, इडली डोसा, दक्षिण भारत। ये सब प्रोबायोटिक्स हैं। इनमें पहले से ही लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो आपके पेट में जाकर वहाँ के माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं। पेट के दुश्मन। अब बात करते हैं पेट के सबसे बड़े दुश्मनों की। रिफाइंड शक्कर, इससे खराब बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे कैनेडिडा तेजी से बढ़ते हैं। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, पैकेट के स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, केक, पेस्ट्री। ज्यादा अल्कोहल पेट की म्यूकोसल लेयर को नुकसान पहुंचाती है। बिना जरूरत की एंटीबायोटिक्स ये बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे भी मार देती हैं। फिर आपके पेट में खालीपन रह जाता है जहां बुरे बैक्टीरिया घर बना लेते हैं। पेट और दिमाग, खाना सीधे असर करता है मूड पर। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए, आप जो खाते हैं वही आपके मूड को बनाता है। 2 सेकंड पॉज। आपका पेट सेरोटोनिन, 90%, डोपामिन, गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड, GABA जैसे मूड रसायन खुद बनाता है। अगर आपके पेट में अच्छा खाना नहीं पहुंचेगा तो वो सही मात्रा में ये रसायन नहीं बना पाएगा। इसलिए पेट को ठीक रखना मतलब खुश रहना। मल त्याग का विज्ञान। अब जरा बात करते हैं पेट साफ रखने की। भारत में पारंपरिक रूप से लोग स्क्वाटिंग पोजीशन, उकड़ू बैठना में शौच करते थे। ये तरीका सबसे नेचुरल है। इससे आंत सीधी हो जाती है और मल आसानी से बाहर निकलता है। वेस्टर्न टॉयलेट में बैठने से आंत में एक कोना बन जाता है जिससे मल निकलने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इसीलिए पाइल्स, कब्ज जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। पेट को खुश कैसे रखें? अब हम बात करेंगे कुछ सरल उपायों की। ये उपाय आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं और अपने पेट को खुश रखें। हर भोजन में कुछ कच्चा सलाद जरूर रखें। रोज 1 कटोरी दही या छाछ लें। पानी खूब पिएं। फाइबर वाला खाना खाएं, जैसे ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस। खाने को खूब चबाकर खाएं। ज्यादा देर भूखे न रहें। जरूरत से ज्यादा तला भुना और मीठा न खाएं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे पेट और इम्यूनिटी की कहानी। कैसे पेट में छुपी है आपकी 70% इम्यून पावर और कैसे खराब पेट से होती हैं एलर्जी, स्किन डिजीज, मोटापा और ऑटो इम्यून बीमारियां। पेट और इम्यूनिटी का अनोखा रिश्ता। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पेट यानी गट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता। वो हमारे मूड, मानसिक स्थिति और हमारे पूरे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 70% इम्यूनिटी आपके पेट में रहती है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, 70% से ज्यादा इम्यून सेल्स हमारे पेट में ही रहते हैं। पेट आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार। पेट की दीवारों में खास तरह के इम्यून सेल्स होते हैं। उन्हें गैल्ट कहा जाता है, यानी गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ये शरीर का सबसे बड़ा इम्यून अंग है। जब आप कुछ खाते हैं तो उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल्स भी आपके शरीर में जाते हैं। अब काम शुरू होता है पेट की इस सेना का। ये गैल्ट उन्हें पहचानता है, मारता है और आपके शरीर को संक्रमणों से बचाता है। पेट की गड़बड़ से एलर्जी क्यों होती है? आपने देखा होगा, किसी को दूध पीने से एलर्जी हो जाती है, किसी को गेहूं से, किसी को दालों से गैस बनने लगती है, किसी को स्किन पर रैशेज आ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब पेट की दीवारें कमजोर हो जाती हैं तो खाना पूरी तरह टूटकर खून में जाने के बजाय आधा अधूरा टूटकर खून में पहुंच जाता है और तब आपका इम्यून सिस्टम उसे दुश्मन समझकर एलर्जी रिएक्शन शुरू कर देता है। इसे कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट, जब पेट हो जाए छलनी। लीकी गट में पेट की अंदरूनी लाइनिंग में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिससे अनडाइजेस्टेड खाना, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया सीधे खून में चले जाते हैं और फिर स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सोराइसिस, यहाँ तक कि ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रूमेटाइड, आर्थराइटिस, थायराइड तक हो सकती हैं। यानी अगर आपका पेट कमजोर है तो आपकी पूरी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाएगी। पेट और स्किन क्या सच में जुड़े हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स का मतलब है कोई बाहरी समस्या, लेकिन असल में स्किन हमारे पेट का आईना है। अगर पेट में सूजन है, माइक्रोबायोम बिगड़ गया है, लीकी गट है, तो स्किन पे मुहासे, एक्जिमा, खुजली और यहाँ तक कि सोराइसिस जैसी बीमारियां भी दिख सकती हैं। मोटापा और पेट का सीधा संबंध। अब बात करते हैं मोटापे की। आपने देखा होगा, 2 लोग एक जैसा खाना खाते हैं
लेकिन एक दुबला रहता है, दूसरा मोटा हो जाता है। इसके पीछे भी पेट में रहने वाले माइक्रोब्स हैं। कुछ रिसर्च में पाया गया है कि मोटे लोगों के पेट में फर्मिक्यूट्स नाम के बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, जो खाने से ज्यादा कैलोरी निकाल लेते हैं, जबकि दुबले लोगों में बैक्टीरियोइड्स ज्यादा होते हैं, जो उतनी कैलोरी नहीं खींचते। ऑटो इम्यून डिजीज का पेट से रिश्ता। अब सबसे खतरनाक कड़ी की बात करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके अपने शरीर पर हमला करने लगता है, जैसे थायराइड, हशीमोटोज ग्रेव्स, रूमेटाइड आर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, ल्यूपस। इन सब का गहरा कनेक्शन लीकी गट और बिगड़े हुए माइक्रोबायोम से है। कैसे बनाएं पेट को अपनी ढाल? अब जरा रुकिए और गहरी सांस लीजिए। सोचिए, अगर आपके पेट को सही रखकर आप अपनी इम्यूनिटी ठीक कर सकते हैं, एलर्जी दूर कर सकते हैं, स्किन ठीक कर सकते हैं, मोटापा काबू में ला सकते हैं, तो क्यों न अभी से इसकी शुरुआत करें। अब हम आपको अगले भाग में बताएंगे 10 आसान उपाय जो आपके पेट को बनाएंगे स्टील का, यानी इतना मजबूत कि इन्फेक्शन, सूजन और बीमारियां उसके पास भी न फटक सके। पेट को खुश रखने के 10 अमूल्य उपाय। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि हमारा पेट हमारे शरीर की सबसे बड़ी सुरक्षा लाइन है। वहीं से हमारी इम्यूनिटी, स्किन हेल्थ, मूड और वजन कंट्रोल होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या करें जिससे पेट हमेशा खुश रहे? तो चलिए, आपके लिए लाया हूं 10 ऐसे अमूल्य उपाय जिन्हें अपनाकर आप अपने पेट को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। 1. हर दिन खाएं रंग बिरंगी थाली। जी हाँ, जितनी ज्यादा अलग अलग रंग की सब्जियां और फल आप अपनी थाली में रखेंगे, उतनी ही ज्यादा किस्म के अच्छे बैक्टीरिया आपके पेट में पनपेंगे। उदाहरण के लिए गाजर, पालक, शिमला मिर्च, चुकंदर, बैगन, कद्दू, टमाटर। हर रंग में अलग तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट के माइक्रोबायोम को मजबूत करते हैं। 2. फाइबर को बनाएं अपना सबसे अच्छा दोस्त। फाइबर पेट के अच्छे बैक्टीरिया का खाना है। ये न सिर्फ आपको कब्ज से बचाता है, बल्कि गट की लाइनिंग को भी ठीक रखता है। आप फाइबर पाएंगे सब्जियों, फल, चने, राजमा, लोबिया, साबुत अनाज जैसे जौ, बाजरा, ज्वार, ओट्स। 3. अपने खाने में शामिल करें फर्मेंटेड फूड। भारतीय परंपरा में सदियों से दही, छाछ, कांजी, अचार, इडली, डोसा खाए जाते रहे हैं। ये सब प्रोबायोटिक फूड हैं जिनमें जिंदा बैक्टीरिया होते हैं। ये आपके पेट में जाकर वहां की फौज को और मजबूत बनाते हैं। 4. खूब पानी पिएं, पर सही समय पर। पानी हमारी आंतों को हाइड्रेटेड रखता है, इससे मल आसान से निकलता है। लेकिन ध्यान रहे, खाना खाते वक्त ज्यादा पानी न पिएं, इससे पेट के एंजाइम्स पतले हो जाते हैं और पाचन धीमा होता है। खाना खाने के 30 मिनट बाद ही पानी पिएं। 5. खाना धीरे धीरे चबाकर खाएं। पेट की शुरुआत हमारे मुंह से ही होती है। अगर आप खाना चबाए बिना सीधे निगल लेंगे तो पेट पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। हर निवाला 30 बार चबाएं। जी हाँ, शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी और पेट आपको धन्यवाद बोलेगा। 6. खाना बनाते समय भी रखें पेट का ध्यान। ज्यादा तेल, मसाले, तले हुए आइटम से बचें। कच्चे सलाद को अच्छे से धोकर ही खाएं। फास्ट फूड को सिर्फ माहवारी मिलन जैसा माने कभी कभार। 7. प्रीबायोटिक फूड को दें महत्व। प्रीबायोटिक्स वो खाना है जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए खाद का काम करता है। इनमें घुलनशील फाइबर होते हैं। उदाहरण प्याज, लहसुन, केले, हल्के कच्चे, साबुत अनाज, हरी सब्जियां। 8. प्रोसेस्ड फूड, शक्कर और आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूर रहें। ये आपके पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को मारकर बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। जितना हो सके पैकेट वाली चीजें, मिठाइयाँ, सोडा से दूर रहें। 9. स्ट्रेस को संभालें। आपका स्ट्रेस सीधे पेट तक पहुंचता है। Stressed spelled backward is desserts. ये मजाक यूं ही नहीं है। स्ट्रेस में लोग ज्यादा मीठा खाते हैं और पेट बिगड़ता है। हर दिन थोड़ा मेडिटेशन, सांसों की एक्सरसाइज, सुबह की धूप जरूर लें। 10. रोजाना थोड़ा बहुत चलें, हिलें डुलें। पेट की सेहत के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक करें। भोजन के बाद 10 मिनट की टहलना भी पेट के लिए वरदान है। इससे पेट का पाचन तंत्र सक्रिय होता है और मल सरलता से निकलता है। पेट को रीसेट करने के लिए 7 दिन का प्लान। अब मैं आपको एक आसान 7 डे पेट रीसेट प्लान देता हूँ। इसे आप महीने में एक बार कर सकते हैं। डे 1 to 2 पेट की सफाई। सुबह उठकर 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं। नाश्ते में ओट्स या दलिया। दोपहर में सादा दाल भात और हरी सब्जी। शाम को हल्का सूप। दिन भर खूब पानी। डे 3 to 4 प्रोबायोटिक बूस्ट। सुबह दही या छाछ लें। नाश्ते में फ्रूट प्लेट। दोपहर में दही चावल। रात को खिचड़ी में घी डालकर खाएं। बीच बीच में नींबू पानी। डे 5 to 6 प्रीबायोटिक फीडिंग। प्याज, लहसुन, हरी सब्जियां ज्यादा डालें। मूंग की दाल की खिचड़ी बढ़िया रहेगी। कच्चे सलाद में थोड़ा नींबू और काला नमक। फलों में सेब, अमरूद, हल्का पका केला। डे 7 मिक्स एंड मैच। दही जोड़ सलाद जोड़ रोटी या ब्राउन राइस। रात को थोड़ी कांजी या पुदीना पानी। दिन भर पानी और हर्बल टी।
निष्कर्ष, पेट खुश तो सब खुश। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन दमके, बाल घने रहें, मन खुश रहे, वजन काबू में रहे, तो सबसे पहले अपने पेट को खुश करें। खुश पेट इक्वल्स खुश दिमाग इक्वल्स खुश जीवन। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस महा डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट को भाग 5 में आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम जानेंगे पेट के बारे में 5 सबसे बड़े भ्रम, मिथ्स और उनका विज्ञान, कुछ हैरान कर देने वाले रिसर्च और स्टडीज, पेट को क्यों कहा जाता है। दूसरा दिमाग। भाग 5, पेट के बारे में सबसे बड़े भ्रम और उनका सच। हल्की सोच में डालने वाली म्यूजिक शुरू होती है। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि पेट सिर्फ खाना पचाने का डिब्बा नहीं, बल्कि हमारे शरीर की सेहत, मन और इम्यूनिटी की असली जड़ है। लेकिन पेट को लेकर हमारे समाज में कई भ्रम, मिथ्स भी फैले हुए हैं। आज इन भ्रमों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे का सच क्या है। भ्रम हैश एक भूखा रहना डिटॉक्स करता है। कई लोग सोचते हैं भूखा रहो तभी पेट साफ होगा। सच ये है, भूख रखना अगर सही तरीके से किया जाए, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे का, तो ये फायदेमंद है। लेकिन दिन दिन तक भूखे रहना उल्टा आपके पेट के बैक्टीरिया को भूखमरी की तरफ ले जाता है। इसके बाद जब आप खाते हैं तो खराब बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर फास्टिंग करें। भ्रम हैश 2, पेट दर्द यानी एसिडिटी। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट में दर्द है मतलब गैस या एसिडिटी ही है। असल में पेट दर्द के कई कारण हो सकते हैं। कब्ज, लीकी गट, इन्फेक्शन, फूड इंटॉलरेंस या यहाँ तक कि स्ट्रेस। हर बार एसिडिटी की गोली खाना पेट की नेचुरल एसिड को और कम कर देता है, जिससे खाना और सही से नहीं पचता। भ्रम हैश 3, पेट साफ रखना मतलब रोज पेट ढीला होना चाहिए। कई लोग कहते हैं मेरा पेट तो रोज 2-3 बार ढीला होता है इसलिए साफ है। सच ये है, रोज मल त्याग होना जरूरी है, लेकिन वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ढीला होना संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है, या तो पेट में सूजन है या माइक्रोबायोम बिगड़ा है। भ्रम हैश 4, ज्यादा दही खाना पेट को सुपर हेल्दी बना देगा। दही बेहतरीन है, लेकिन याद रखें अति सर्वत्र वर्जते। अगर आप ज्यादा दही खाएंगे तो कुछ मामलों में पेट में कैंडिडा यीस्ट पनपने का रिस्क भी बढ़ जाता है, खासकर जिनका पेट पहले से संवेदनशील है। तो दही खाएं, लेकिन मध्यम मात्रा में। भ्रम हैश 5, हमें पेट का ख्याल तभी रखना चाहिए जब प्रॉब्लम हो। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हम पेट की तब फिक्र करते हैं जब गैस, एसिडिटी, स्किन पर दाने या वजन बढ़ जाए। असल में पेट को पहले से ही ठीक रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पेट पर कुछ अद्भुत रिसर्च और साइंस। अब आपको कुछ ऐसी रिसर्च बताता हूं जिन्हें सुनकर आपका पेट को लेकर नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। रिसर्च हैश एक, पेट की बैक्टीरिया, रेशियो और मोटापा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पाया गया कि मोटे लोगों के पेट में फर्मिक्यूट्स बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, जबकि दुबले लोगों में बैक्टेरोइड्स ज्यादा होते हैं। फर्मिक्यूट्स खाने से ज्यादा कैलोरी खींचकर आपके शरीर में फैट बढ़ाते हैं, यानी आपके मोटे या दुबले होने में पेट का माइक्रोबायोम बड़ा रोल निभाता है। रिसर्च हैश 2, पेट की हालत से मूड डिसऑर्डर जुड़ते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों के पेट में गट डिसबायोसिस यानी अच्छे बुरे बैक्टीरिया का असंतुलन था, उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण 50% ज्यादा थे। रिसर्च हैश 3, ऑटोइम्यून डिजीज की जड़ भी पेट। जर्मनी की एक स्टडी के मुताबिक 90% से ज्यादा ऑटो इम्यून रोगों में लीकी गट जैसी समस्या देखी गई, यानी पेट की कमजोर दीवारें टॉक्सिन्स को खून में जाने देती हैं और फिर इम्यून सिस्टम उलझ जाता है। पेट को क्यों कहा जाता है दूसरा दिमाग? दोस्तों, आपका पेट अपने आप में एक पूरा नर्वस सिस्टम है। इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS कहा जाता है। यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ये अपने फैसले खुद लेते हैं। जैसे अगर आप कुछ खराब खाते हैं तो पेट खुद उल्टी कर देता है या दस्त शुरू कर देता है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। इसके लिए वो दिमाग से भी पूछने नहीं जाता। निष्कर्ष, अपने पेट को अपना गुरु बनाइए। कहते हैं गट फीलिंग इज रियल। अगर आपको लग रहा है मेरा पेट कुछ कह रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो अपने पेट की सुनिए, क्योंकि पेट की आवाज हमेशा दिमाग की आवाज से ज्यादा सच्ची होती है और यही हमें बीमारियों से बचाती है। भाग 6, पेट, जीवन की जड़ और अंतिम संदेश। दोस्तों, अब तक आपने इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में देखा कि पेट कोई साधारण अंग नहीं है। पेट ही असली खेल है। यहीं से आपका खाना पोषक तत्वों में बदलकर खून तक जाता है। यहीं आपकी 70% इम्यूनिटी रहती है। यहीं आपके खुश रहने के रसायन सेरोटोनिन, डोपामिन बनते हैं और यहीं से तय होता है आपका मोटापा, आपकी स्किन, यहाँ तक कि आपकी उम्र तक। पेट ठीक, जीवन ठीक। आपने सुना होगा अच्छी सेहत पेट से शुरू होती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये विज्ञान है। जब आपका पेट ठीक चलता है तो आपकी स्किन दमकती है, बाल घने होते हैं, मूड खुश रहता है, वजन नियंत्रित रहता है और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहती हैं। कुछ अमूल्य देसी नुस्खे। अब मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में कुछ भारत के पारंपरिक नुस्खे देना चाहता हूँ। ये साधारण है लेकिन पेट के लिए चमत्कारी। 1,
हल्दी वाला गुनगुना पानी रात में या सुबह 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। यह आपके पेट की म्यूकोसल लेयर को ठीक करता है और सूजन कम करता है। 2. अजवाइन और काले नमक का चूर्ण। भारी खाना खाने के बाद थोड़ी अजवाइन, काला नमक और थोड़ा सौंफ मिलाकर खा लें। ये पेट की गैस और ब्लोटिंग को तुरंत कम करता है। 3. हल्का पका केला और दही। ये पेट के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और केला उन्हें प्रीबायोटिक फूड देता है। 4. भोजन के बाद 100 कदम चलना। खाना खाते ही बिस्तर पर न जाएं। कम से कम 100 कदम धीरे धीरे चलें। यह आपके पाचन तंत्र को एक्टिव करता है। 5. सोते समय तांबे के लोटे का पानी। रात भर तांबे के लोटे में रखा पानी सुबह उठकर पिएं। यह पेट के लिए एंटीबैक्टीरियल होता है और डिटॉक्स का काम करता है। पेट को रोजाना हंसाइए। दोस्तों, हंसना सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, पेट के लिए भी जरूरी है। हंसी से पेट के आसपास के मसल्स हिलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बनते हैं और पाचन तेज होता है। हंसते रहो, पेट ठीक रहेगा। पेट ठीक रहेगा तो जिंदगी हंसती रहेगी। कॉल टू एक्शन। अब अगर आप इस वीडियो को YouTube पर सुन रहे हैं तो एक पल रुककर सोचिए, क्या आपने अपने पेट की आज तक सही देखभाल की है? अगर नहीं तो आज से ही अपने पेट को थोड़ा प्यार देना शुरू करें। सलाद, पानी, हंसी और हल्की वॉक से। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, क्योंकि हर इंसान को अपने पेट की सच्चाई जाननी चाहिए। और ऐसे ही गहराई से सेहत की बातें सुनते रहने के लिए बुक इनसाइट हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए, हम अपने पेट को दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि पेट खुश तो सब खुश।